एक बंदे की इतनी फिक्र कि कैसे ये जहन्नम की आग से बच सकता है और उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला के बाप इब्ने उबई इब्ने सलूल पक्का मुनाफिक, ऐसा मुनाफिक जिसका निफाक खुली हुई किताब की तरह था, खुल्लम खुल्ला दुश्मन था। बीमार हुआ, मौत का वक्त करीब आ गया। बेटा सच्चा पक्का मुसलमान, अल्लाह के रसूल के आशिक, आए रसूलुल्लाह की खिदमत में कि या रसूलल्लाह, मेरा बाप मुनाफिक है और सख्त बीमार है, लगता यह है कि अब वो बचेगा नहीं। मेरी तमन्ना यह है कि कोई ऐसा सबब इख्तियार किया जाए कि उसको हिदायत मिल जाए और वो तौबा कर ले और शायद ईमान पर मौत हो जाए। अब्दुल्ला, क्या चाहते हो? कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, ये पानी लाया हूं, आधा बचा मुझे दे दीजिए और मैं आपका ये बचा पानी ले जाकर के अपने बाप को पिला दूंगा। आपका ये बाबरकत पानी उसके जिस्म में जाएगा तो शायद अल्लाह उसके दिल को पलटा खिला दे और शायद उसको हिदायत मिल जाए। अल्लाह के रसूल ने फौरन वो पानी का बर्तन लिया और आधा पानी पिया और आधा पानी बचा हुआ दे दिया कि ले जाओ। ये खुशी खुशी पानी लेकर के आए और बीमार अब्बा के पास आकर खड़े हो गए। कहने लगे, अब्बा कुर्बान जाओ उस जात पर जिसको सारी जिंदगी तुमने सताया, सारी जिंदगी तुमने जिसको तकलीफें पहुंचाई, लेकिन आज भी वो तुम्हारा खैर खां है। तुम्हारे ईमान की सलामती के लिए उसने अपना बाबरकत पानी बचा हुआ दे दिया है। अब्बा ये पानी पी लो, शायद इसकी बरकत से तेरे दिल का जंग दूर हो जाए और अल्लाह तुझे तौबा की तौफीक दे दे और ईमान पर तेरी मौत आ जाए। पता है जालिम ने क्या कहा? कहने लगा कि अगर तू इस बर्तन में पेशाब लाता तो वो तो मैं पी लेता, मैं इस पानी को नहीं पीऊंगा, मैं इस पानी को नहीं पीऊंगा। उसने वो पानी नहीं पिया और इसी हाल में मर गया। अब बेटा तो बेटा, वो फिर आए कि या रसूल अल्लाह, अब्बा ने तो पानी पिया नहीं और अब्बा अपने उसी हाल में मर गए। या रसूल अल्लाह, अगर आप अपना कुर्ता दे दें और आपके कुर्ते में हम अब्बा को कफन दे दें तो शायद अल्लाह उसे अजाब से बचा ले। बात पूरी नहीं होने पाई कि कुर्ता उतार कर हवाले कर दिया कि लो ये कुर्ता ले जाओ, शायद इससे काम बने। चंद कदम चले फिर लौट कर आया, या रसूल अल्लाह, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन दिल ये चाहता है कि आप अब्बा को गुस्ल दे दें। शायद आपके गुस्ल देने से और आपके कुर्ते में कफनाने से उसकी मग़फ़िरत हो जाए। चलो चल दिए, जाकर गुस्ल दिया, अपने कुर्ते में कफनाया। जा रहे थे तो रास्ते में उमर मिल गए। पूछा, या रसूलल्लाह कहां? फरमाया, उबई इब्ने सलूल का इंतकाल हो गया है, उसकी नमाज जनाजा पढ़ाने जा रहा हूं। फरमाया, ना या रसूल अल्लाह, वो पक्का मुनाफिक है, आप उसकी नमाज नहीं पढ़ाएंगे। फरमाया, उमर, मुझे अल्लाह ने मना नहीं किया, मुझे अल्लाह ने मना नहीं किया, फिर तुम क्यों मना करते हो? नहलाया, कफनाया, बेटे की दरखास्त पर नमाज जनाजा पढ़ाई। फिर बेटे ने कहा कि या रसूल अल्लाह, अपने हाथ से कब्र में उतार दीजिए, शायद इसकी बरकत से अल्लाह इसे बख्श दे। अपने हाथ से कब्र में उतार दिया। फिर एक आखिरी और दरखास्त की, या रसूल अल्लाह, इसने पानी तो नहीं पिया था, अब तो ये मर गया है, आप इसका मुंह खोलकर अपना लुआब दहन डाल दीजिए, शायद इसकी बरकत से इसकी मग़फ़िरत हो जाए और इसकी जान बच जाए। रसूलुल्लाह ने कब्र में उतरकर उसका मुंह खोलकर अपना लुआब दहन डाला। 300 मुनाफिक खड़े ये सारा मंजर देख रहे थे। जब रसूलुल्लाह इस अमल से निकलकर बाहर आए तो उन 300 के 300 ने सच्ची पक्की तौबा की और सच्चे पक्के मुसलमान बने। खत्म हो गई कहानी। अब लौटे तो जिब्रील आ गया।
इन तस्तगफिर लहुम औ ला तस्तगफिर लहुम 70 मर्रतन फलन यगफिर अल्लाहु लहुम। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन जैसे मरदूदों के लिए आप इस्तगफार करें या ना करें और 70 मर्तबा करें तो भी मैं इन्हें माफ नहीं करूंगा। और आज के बाद आप किसी मुनाफिक के जनाजे पर या उसकी कब्र पर खड़े नहीं होंगे। जानते हो उसके बाद क्या कहा? फरमाया कि अगर अल्लाह मुझसे यह कहता कि 70 मर्तबा पे तो माफ नहीं करूंगा, लेकिन अगर 70 से ज्यादा कर लोगे तो माफ कर दूंगा, तो मैं इसकी जनाजे की नमाज 71 मर्तबा पढ़ाता। हाँ मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, अच्छा जरा सोचो, ये जो जिब्रील आयत लेकर के आए, ये जब पानी दिया था उस वक्त भी तो आ सकते थे। जब पानी दिया था उस वक्त भी तो आते कि यार रसूलुल्लाह ये क्या कर रहे हैं आप, मुझसे माफ नहीं करूंगा, आप कुछ भी करो और आपको ये सब नहीं करना, ये उस वक्त भी तो कह सकते थे। लेकिन अल्लाह ने उस वक्त नहीं भेजा। क्यों? क़यामत तक के आने वाले इंसानों को एक मिसाल और एक नमूना दिखाना था कि देखो मोहम्मद रसूलुल्लाह का जानी दुश्मन और हर पल आपसे दुश्मनी करने वाला, इस जात की शान देखो और इस जात के अखलाक देखो कि अपने दुश्मन के साथ किस हद तक एहसान करने के लिए जा सकता है। इस अमल के जरिए से मेरे महबूब को पहचानो कि मेरा महबूब कितना बाइखलाक और कितने बड़े किरदार वाला है। और दूसरी बात, पूरी उम्मत को एक पैगाम दिया कि जिन मामलात का ताल्लुक अल्लाह से है उनमें तुम दारोगा मत बनो। जिन मामलात का ताल्लुक अल्लाह से है उनमें तुम फैसल और जज मत बनो, तुम दारोगा मत बनो। वो मामला अल्लाह का है, फैसला अल्लाह की तरफ से होगा। तुम इंसान होने की हैसियत से उसके साथ एहसान करते रहो, एहसान करते रहो जहां तक कर सकते हो। हद क्या है ये रसूलुल्लाह ने खुद करके दिखा दिया।